नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक रचनाएं। इसमें हम लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी लेखक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इनकी लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के राइटर हैं केशवदास। रामचंद्र के राइटर हैं रामचंद्रिका के केशवदास। कवि प्रिया इसके भी जो है केशवदास ही है। रसिक प्रिया केशवदास, रतन बावनी केशवदास, विज्ञान गीता केशवदास, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास। तो केशवदास की ये 6 रचनाएं हैं। कौन कौन? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ये रचनाएं केशवदास जी की हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं। आगे बात करते हैं सतसई। सतसई के लेखक हैं बिहारी जी। बिहारी की एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे सतसई यानी ये 700 पद्यों का समाहार है। ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवराज भूषण इसके लेखक हैं भूषण। शिवा शौर्य इसके भी लेखक भूषण जी हैं। शिवा शौर्य, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवा शौर्य, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये प्रमुख रचनाएं भूषण महोदय की हैं। और आगे हैं कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु इसके लेखक हैं चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु। छंद विचार पिंगल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पिंगल ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पिंगल इसकी रचना है चिंतामणि की। सिंगार मंजरी, सिंगार मंजरी, पिंगल, छंद विचार, कवि कुल कल्पतरु, ये प्रमुख रचनाएं चिंतामणि महोदय की हैं। इन्हें कहा था आचार्य चिंतामणि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी सबसे प्रमुख रचना पिंगल है। पिंगल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रसमंजरी, रास पंचाधाई। रसमंजरी और रास पंचाधाई ये नंददास की रचना है। इसकनामा ये बोधा की रचना है। इसकनामा बोधा की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रसारणव सुखदेव मिश्र की है। और सुदामा चरित ये आपके नरोत्तम दास की। मदनाष्टक रहीम दास की है। और रास पंचाधाई ये भी जो है रहीम की है। तो रास पंचाधाई रहीम की भी है और नंददास की भी है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। रसारणव सुखदेव मिश्र की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की प्रमुख रचना है। सिंगार सोठा ये आप रहीमदास इसके रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी है। सुजान रसखान की है। यहाँ पर दो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान की रचना है। रसराज ललित ललाम, रामविलास। रसराज और ललित ललाम ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये मतिराम की है। ये पूछी जाती है रसराज और ललित ललाम। रामविलास और सुजान अष्टधाम ये देव की रचना है। कौन कौन? रामविलास, सुजान, विनोद और अष्टधाम ये देव की रचना है। रसराज और ललित ललाम मतिराम की रचना है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। सिंगार सोरठा रहीमदास की है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मिरथी, रसवंती, हारे को हरिनाम ये प्रमुख रचनाएं हैं जो रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, हारे को हरिनाम
ये किसकी रचनाएं हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ये जो है बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जिन्हें आज्ञेय कहा जाता है। वहां पर आपसे आगे भी दिया जा सकता है और हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन भी दिया जा सकता है। दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप जान लीजिए कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आंगन के पार द्वार आज्ञेय की रचना है। महावृक्ष के नीचे, ये भी आज्ञेय की रचना है। भग्नदूत आज्ञेय की है। और कितनी नावों में कितनी बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण उनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसके रचनाकार आज्ञेय ही सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन जी हैं। अगले लेखक हैं नरेंद्र शर्मा। इनकी रचना है रक्त चंदन। नरेंद्र शर्मा की रचना है रक्त चंदन। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोवा, ठेले पर हिमालय। ये 4 रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की, जो बहुत ही फेमस हैं। कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय। ये ठंडा लोहा ये बार बार पूछा जाता है, इसे जो है याद कर लेना। चित्तौड़ की चिता, ये राम कुमार वर्मा की रचना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अंजलि, राम कुमार वर्मा की कुछ और भी रचनाएं हैं। अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर। दोस्तों निशीथ हरिवंश राय बच्चन की भी है, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो यहाँ पर अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, ये आपके राम कुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, इसके लिए इन्हें 1955 में साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसी के लिए साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिम किरीटनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर इसे आप जो है स्टार लगा लीजिए। हिम तरंगिनी, माता, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। हिम तरंगिनी, माता, साहित्य देवता और कृष्णार्जुन युद्ध, ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की है। और हिम किरीटनी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1955 में। जलियांवाला बाग, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मेरा नया बचपन, झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे प्रसिद्ध रचना आप जानते ही हो, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो इनकी झांसी की रानी, मेरा बचपन, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाला बाग, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। मधुशाला, ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तेरा हार, तेरा हार, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या निशा निमंत्रण, ये भी जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी एक जीवनी है हरिवंश राय बच्चन की, यह भी। तो हरिवंश राय बच्चन के तेरा हार, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, और क्या है मधुशाला, मधुकलश, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन, सतरंगे पंखों वाली, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है नागार्जुन की, सतरंगे पंखों वाली। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। सूर्य, इसके भी रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये इसके रचनाकार हैं त्रिलोचन। और इनकी एक और रचना है धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन। और धरती भी त्रिलोचन की रचना है। आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, आदि कवि
वाल्मीकि जी को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सहारपा है। हिंदी के प्रथम कवि सहारपा है, सरहपा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। हिंदुस्तान की तूती या हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनको हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, तोताए हिंद भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव ये विद्यापति को कहा जाता है। प्रथम सूफी कवि असादुद्दीन है। कौन है? असादुद्दीन है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का उपनाम है। तो ये दोस्तों और भी है। तो दोस्तों ये थे कुछ लेखक जिन्हें कुछ उपनाम दिया गया है और कुछ लेखक उनकी रचनाएं जो इस सेशन में चर्चा की गई। दोस्तों ये छोटा छोटा सेशन जरूर है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इनके पूछे जाने की भी बारंबारता बनी रहती है। तो इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप लगा सकें। तो दोस्तों फिर कोई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।